हेलो साथियों, कैसे हैं आप। नमस्कार। स्वागत है आपका कौटिल्य डिजिटल इंस्टीट्यूट में। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बेजोड़ ट्रिक। देखिए, कभी भी जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक बात विशेष ध्यान दीजिए कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है। एक्टिव वॉइस का हिंदी मतलब होता है कर्तुवाच, जबकि पैसिव वॉइस का हिंदी मतलब होता है कर्मवाच। अर्थात एक्टिव वॉइस का मतलब यह है कि जब हमारा कोई सेंटेंस जिसमें कर्ता प्रधान हो वह एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। अर्थात पैसिव वॉइस में हमारा कर्म प्रधान होता है। ठीक है, तो आइए आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होता है प्यारे दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तुवाच, जबकि हमारे पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच। ठीक है, जब कभी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप जानते हो कि प्रेजेंट टेंस के चार, पास्ट टेंस के चार था, फ्यूचर टेंस के चार, इस प्रकार से टेंसों के कुल मिलाकर 12 भेद हैं। लेकिन इन 12 भेदों में से केवल 8 टेंस वाइज के ही पैसिव वाइज बन पाते हैं। ठीक है, तो इन 8 टेंस वाइज के पैसिव वाइज कैसे बनते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया डू या डज होती है, और जब हम पैसिव करते हैं तो यह किसमें चेंज हो जाता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसी प्रकार हमारा दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, वर्ब की चौथी अवस्था होती है, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो यह इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हैज है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया डिड होती है, और डिड के साथ क्रिया की पहली अवस्था आती है, डिड न होने पर दूसरी अवस्था होती है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट जो हमारा होता है यह वाज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी सहायक क्रिया वाज वेयर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो यह वाज बीइंग, वेयर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन जब हम इसे पैसिव में बदलते हैं तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जब इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो विल बी, शैल बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगला है प्यारे बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया विल शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो यह विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है या बाई लगाकर ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है कि एक्टिव वॉइस और दूसरी ओर है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर ही है तो पैसिव वॉइस में बाई हिम हो जाएगा, क्लियर है। अगर सी है तो बाई हर हो जाएगा, इट का बाई इट, नेम बाई नेम। नेम कभी किसी का चेंज नहीं होता है, बाई लगाकर एज वेल एज लिख दिया जाता है। आई बाई मी हो जाता है, वी बाई अस हो जाता है, यू बाई यू तथा दे बाई देम में बदल जाता है। एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बदलते हैं तो कुछ विशेष नियम होते हैं। जैसे कि पहला नियम हमारा यह है कि एक्टिव वॉइस में क्रिया की चाहे जो अवस्था हो, लेकिन पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। ठीक है, अगला है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा उसे हम पैसिव बनाते समय बाई लगाकर ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव करते समय वह सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा।